हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। बीपीएससी की तरफ से हर रोज़ कोई ना कोई नया अपडेट आता ही रहता है, कुछ ना कुछ बदलाव चलते रहते हैं। बीपीएससी में आज भी एक बड़ा बदलाव हुआ है और जो है टीआरई 3 के एग्ज़ाम को लेकर के। जी हाँ, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है टीआरई 3 का, उन लोगों के लिए बड़ी खबर है। एग्ज़ाम जो है आपकी आंसर की आने वाली थी। यहाँ पर देखेंगे ये अपडेट आया हुआ है, ये अपडेट है आपका कल का। आपको इसी के आधार पर 2 अपडेट दिखाने वाले हैं, जिससे कि आप क्लियर कर पाएँ कि आपको आखिर जो है बदलाव क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये अपडेट कल का दिया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि टीआरई 3 के रिजल्ट से जुड़ी बड़ी खबर है। ठीक है, जिसमें 1 to 5 की आंसर की आज शाम तक जारी हो जाएगी, कल शाम तक। ठीक है, यानी कि 13 सितंबर को, ये 12 सितंबर का जो है अपडेट है। और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 16 सितंबर को 6 to 8 की फाइनल आंसर की और 22 सितंबर को 9, 10, 11, 12 की फाइनल आंसर की को आयोग जारी कर देगा। ठीक है, पहले ही बता चुके हैं। और आखिरी सप्ताह, इसी महीने के आखिरी सप्ताह में आपका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। ठीक है, ये अपडेट जो है कल की अपडेट है और इसमें कहा गया है कि 13 को आपका जो है रिजल्ट आंसर की आयोग 1 to 5 की जारी करेगा। बट इसी के अकॉर्डिंग एक और अपडेट दिखाने वाले हैं। पहले हम इसको देखेंगे पूरी तरीक़ा से। अब तक रोस्टर क्लियरेंस की सूची आयोग को नहीं प्राप्त हुई है। ठीक है, और इसी वजह से आपके रिजल्ट में भी काफ़ी हद तक देरी हो रही है। पूरा अपडेट जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसके बाद हम यहाँ पर एक नया अपडेट और देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि टीआरई 3 के 1 to 5 का फाइनल आंसर की आज जारी नहीं होगा। कल का जो अपडेट आ रहा था उसमें कहा जा रहा था कि आप जो है आंसर की कल तक शाम तक जारी हो जाएगी। बट आज ये नया अपडेट आया है, जिसमें कहा है कि आज जारी नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी ये भी देखेंगे। कल दोपहर 12 बजे तक अब जारी होगा आंसर की। आज का मना कर दिया है, बट कल का इन्होंने वादा करा है कि कल 12 बजे तक नहीं तो मान के चलिए कल शाम तक आपकी जो है आंसर की 1 to 5 की आ जाएगी। ठीक है, दूसरा अपडेट ये है कि आज जारी नहीं होने की वजह से टेक्निकल इशू बताई जा रहा है। ठीक है, कोई खास वजह नहीं है, बस टेक्निकल इशू है। अगर ये ठीक हो जाएगा उसके बाद आपकी कंटिन्यू आपकी आंसर की जारी कर दी जाएंगी, सबकी फाइनल आंसर की। और फाइनल आंसर की में ऐसा माना जा रहा है आपके लगभग 3 से लेकर के 6 नंबर तक आपके बढ़ने के चांस हैं। आपने अगर किसी भी वर्ग में आपने जो है चैलेंज किया है, क्योंकि चैलेंज को आप मालूम है लगभग आपको 14 सितंबर तक चांस दिया गया है। और जिन लोगों ने अपना चैलेंज किया है, जिसमें कोई मतलब चैलेंज करने के लिए कोई फ़ीस नहीं थी। ठीक है, कोई आपको चैलेंज फ़ीस नहीं देनी पड़ी थी, कोई फ़ीस पे नहीं करनी पड़ी थी, तो इसीलिए जो है काफ़ी हद तक इसमें चैलेंज के लिए चैलेंज किया है लोगों ने। बहुत सारे क्वेश्चनों पर इसमें चैलेंज किया है और उसी की वजह से क्या होने वाला है, आपको आपकी जो है नंबर बढ़ने वाले हैं। 3 नंबर से लेकर के लगभग आपके 6 नंबर बढ़ जाएंगे अगर किसी भी वर्ग में। ठीक है, आपने 1 to 5 में या फिर 6 to 8 में, 9, 10 में, 11, 12 में, आप किसी भी वर्ग में अगर आपने चैलेंज किया है। और बात एक और है, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि अगर नंबर बढ़ेगा तो क्या सभी के बढ़ेंगे या फिर जिन लोगों ने चैलेंज किया है बस उनके ही नंबर बढ़ेंगे। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहेंगे, अगर आयोग ने अगर नंबर को चेंजिंग, उनके आंसर चेंज किए हैं, तो उन सभी में जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उन सभी के आंसर बढ़ने वाले हैं। किस प्रकार से, अगर आंसर आयोग ने, मान के चलिए आपने जो है ये आंसर दिया है और वहीं आयोग ने उसको बदल कर बी आंसर माना है। ठीक है, यानी कि आपने ए आंसर पर चैलेंज किया है और आयोग ने जब उस पर जो है जब उसने विचार किया है, जब उसने जो है एक्सपर्ट के द्वारा ये देखा है, उसका एनालिसिस किया है, तो मान के चलिए आयोग ने उस आंसर को बी मान लिया है। अब जितने लोगों ने इसका बी आंसर लगाया होगा उन सभी के नंबर वहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 नंबर वहाँ पर बढ़ जाएगा। इसी तरीक़ा से आप अन्य जो है क्वेश्चनों पर अगर चैलेंज किया है तो उसके आधार पर अगर 1 to 5 में जो है चैलेंज हुआ है या फिर 6 to 8 में हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन पर प्रश्नों के जो आंसर हैं एक्सपर्ट के द्वारा बदले जाएंगे। तो उन सभी के जिन्होंने जो एक्सपर्ट के द्वारा आंसर माना गया है और वही आंसर आपने दिया है, चाहे आपने चैलेंज किया है या फिर नहीं किया है। ठीक है, या आप किया है या फिर जिन लोगों ने किया है उनके भी बढ़ेंगे और जिन लोगों ने चैलेंज नहीं किया है, ठीक है, बट उनका आंसर जो है आयोग के चैलेंज करने के बाद वही आंसर दिया है, तो उनके नंबर निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे। ठीक है,
और रिज़ल्ट की बात करें तो आपका रिज़ल्ट अभी आने में थोड़ा सा देरी हो सकती है, वजह उसका रोस्टर क्लियरेंस, ठीक है। इसकी वजह से जब तक रोस्टर पूरा क्लियर नहीं होता है, आयोग के पास नहीं आता है, तब तक आपका रिज़ल्ट भी नहीं आएगा। चाहे भले ही कितना भी टाइम लग जाए रोस्टर के लिए, हालांकि में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। माना ऐसा जा रहा है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपका रिज़ल्ट आना पूरा 100% है। आपका रिज़ल्ट 100% आपका आ जाएगा अक्टूबर के सेकेंड वीक तक, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वैसे तो माना यही जा रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा होगा तो सितंबर लास्ट होगा या फिर अक्टूबर फर्स्ट होगा, लेकिन अगर मान के चलिए और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका सेकेंड वीक जो है अक्टूबर में आपका रिज़ल्ट आना बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। तो इसीलिए मैं उन सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहेंगे जिनको ज़रा भी लगता है कि उनका एग्ज़ाम ठीक हुआ है, वो कट ऑफ में रन कर सकते हैं, तो अपनी डॉक्यूमेंट को बिल्कुल तैयार करके रखिएगा। जिनकी डिग्री नहीं है वो अपनी डिग्री लेके बनवा के आ जाइएगा, डिग्री लेके आ जाएं। और जिनके जैसे कास्ट सर्टिफिकेट होता है, हेल्थ सर्टिफिकेट है, वो अपना बिल्कुल क्लियर करके रखें, ठीक है। तो इसके साथ ही एक और जो है वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम सारे के सारे जो है आपको कौन कौन से डीबी के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाएंगे आपको और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारा का सारा आपको वीडियो कल मिल जाएगा। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू।